क्या आप सच में जानते हैं बाइबल को? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बाइबल भी बाकी किताबों की तरह है, जिसमें हर अध्याय का कोई नाम होता होगा, जैसे सृष्टि, जल प्रलय, प्रेम या विश्वास। लेकिन सच्चाई आपको चौंका देगी। बाइबल में एक भी अध्याय का नाम नहीं है। हाँ, ये सुनकर शायद आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन यही वह रहस्य है जिसे जानकर हज़ारों लोग आज तक ठोकर खा गए। पहले इसकी संरचना समझ लीजिए। बाइबल कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये 66 पुस्तकों का एक अनोखा संग्रह है। पुराने नियम में 39, नए नियम में 27। इन पुस्तकों को लगभग 40 लेखकों ने 2500 सालों की अवधि में लिखा। कोई राजा था, कोई चरवाहा, कोई मछुआरा, कोई वैज्ञानिक, कोई कवि। फिर भी जब ये सभी पुस्तकें एक साथ रखी गईं तो उनमें एक अद्भुत एकता थी, मानो एक ही लेखक ने लिखा हो, और वह लेखक है स्वयं परमेश्वर। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब यह पवित्र वचन लिखा गया तब इसमें न तो अध्याय थे, न पद्यों के नंबर। ये विभाजन सदियों बाद सिर्फ इसलिए जोड़े गए ताकि लोग आसानी से कोई वचन ढूंढ सकें। परमेश्वर ने अपने वचन को ऐसे प्रवाहित किया जैसे एक नदी बहती है, बिना किसी बांध के, बिना किसी नाम के खंडों में बांटे। अब इसके अंदर के अध्यायों की बात करें। बाइबल में कुल लगभग 1189 अध्याय हैं, लेकिन इनमें से किसी भी अध्याय का कोई नाम नहीं है। जी हाँ, उत्पत्ति की पहली पुस्तक में भी आपको सृष्टि नाम का कोई अध्याय नहीं मिलेगा, न ही जल प्रलय या इब्राहिम की परीक्षा नाम का। सभी अध्याय सिर्फ संख्या से जाने जाते हैं। उत्पत्ति 1, उत्पत्ति 2, निर्गमन 14, भजन संहिता 23, यूहन्ना 3, प्रेरितों के काम 2। ये संख्याएं सिर्फ संकेत मात्र हैं। ये वह पते हैं जहां परमेश्वर का वचन बसा है, लेकिन उस वचन की गहराई किसी नाम में सीमित नहीं की जा सकती। और यहीं पर सबसे गहरी बात छिपी है। जब परमेश्वर ने अपना वचन दिया तो उसने जानबूझकर अध्यायों के नाम नहीं रखे। क्यों? क्योंकि हर अध्याय हर इंसान के जीवन में अलग अलग समय पर अलग तरीके से काम करता है। वही एक अध्याय किसी के लिए हिम्मत बन जाता है तो किसी के लिए चेतावनी, किसी के लिए आशा का स्रोत और किसी के लिए अनंत जीवन का द्वार। जैसे भजन 23 किसी के लिए यह शांति का अध्याय है तो किसी के लिए घोर संकट में भी सुरक्षा का अध्याय। कोई इसे पढ़कर रोता है, कोई इसे पढ़कर गाता है, कोई इसे पढ़कर मरते वक्त भी थाम लेता है। यूहन्ना 3 किसी के लिए यह नया जन्म लेने का आमंत्रण है तो किसी के लिए परमेश्वर के प्रेम की गहराई का रहस्योद्घाटन। रोमियो 8 किसी के लिए यह दोषी ठहराए जाने से मुक्ति का अध्याय है तो किसी के लिए यह पुकारने का साहस, अब्बा, पिता। कोई अध्याय आपसे आज एक तरह से बोलेगा और 10 साल बाद उसी अध्याय से परमेश्वर कुछ और कहेगा। यही कारण है कि परमेश्वर ने उन पर नाम नहीं लगाए, क्योंकि वह चाहता है कि तू हर बार उसके सामने नए सिरे से आए और उस वचन को अपने जीवन की वर्तमान परिस्थिति में सुन सके। यही कारण है कि बाइबल सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, ये जीने का मार्ग है। ये वह रोटी है जो भूखे को तृप्त करती है, वह जल है जो प्यासे को फिर कभी प्यासा नहीं होने देता। हर अध्याय अपने आप में एक जीवित संदेश है। इसमें कोई भी अध्याय नाम से नहीं बल्कि अनुभव से पहचाना जाता है। जब आप किसी अध्याय से गुजरते हैं तो वह आपसे बात करता है, ठीक उसी समय, ठीक उसी दर्द, ठीक उसी सवाल के बीच। बाइबल का हर अध्याय आपका अध्याय बन सकता है। जब आप रो रहे हो तो यिर्मयाह 29:11 आपसे कहेगा, मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूँ वे कल्याण की हैं। जब आप डरे हुए हों तो यशायाह 43:2 कहेगा, जब तू जल में से होकर जाए तब मैं तेरे संग रहूँगा। जब आप अकेले लगें तो भजन 139 फुसफुसाएगा, तेरे हाथ ने मुझे रचा है। ये 1189 अध्याय हर इंसान के लिए अलग अर्थ रखते हैं, लेकिन हर एक अध्याय में छुपा है एक गहरा राज जो सिर्फ वही समझ सकता है जो उसे दिल से ढूंढता है, जो उसे खोलकर नहीं बल्कि घुटने टेक कर पढ़ता है, जो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर का मुख देखने के लिए उसके पास आता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, जो पवित्र शास्त्र में लिखा है उसे तुम ढूंढते हो क्योंकि तुम समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और वही मेरी गवाही देता है। अर्थात हर अध्याय हमें यीशु की ओर ले जाता है, चाहे वह उत्पत्ति का पहला अध्याय हो जहां वचन से सृष्टि बनी, या प्रकाशित वाक्य का आखिरी अध्याय जहां वही वचन राजा के रूप में आता है। एक प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। हे प्रभु, तेरा वचन अद्भुत है। तेरे अध्यायों के नाम तो नहीं हैं, लेकिन तू हर एक अध्याय में अपना नाम लिखकर आया है। हमें वह आंख दे कि हम सिर्फ अक्षर न देखें बल्कि तेरी आवाज़ सुने। हर अध्याय हमारे लिए तेरा निजी संदेश बन जाए। हर संकट में भजन, हर भटकाव में व्यवस्था, हर टूटन में सांत्वना, हर अंधकार में उजियाला।
क्योंकि तूने कहा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यीशु का दरबार, जहाँ हर अध्याय जीवन बदल देता है, जहाँ हर वचन आराधना बन जाता है, जहाँ बाइबल सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती है। तो अगली बार जब आप बाइबल खोलें तो याद रखना, आप सिर्फ एक अध्याय नहीं पढ़ रहे, आप उस जीवित परमेश्वर के सामने खड़े हैं जो आज भी उन्हीं अध्यायों के द्वारा आपसे बात करना चाहता है। इसे दिल से सुनो, दिल से बांटो और दिल से जियो।